ओके, तो कल क्वेश्चन लिखा था हमने, एक बार क्वेश्चन देख लें दोबारा से, एक बार क्वेश्चन देख लें दोबारा से। तानाजी लिमिटेड इश्यूड 80,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹25 पर शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो ये शेयर्स इश्यू किए थे, कितने शेयर्स इश्यू किए थे हमने, कितने शेयर्स इश्यू किए थे, हाउ मेनी शेयर्स वर इश्यूड, हाउ मेनी शेयर्स वर इश्यूड, 80,000, राइट। वर्किंग दोबारा से अपन करेंगे, वर्किंग दोबारा से करेंगे, न्यू पेज ले लेते हैं सर। तो वर्किंग का पेज करो, चलो वर्किंग दोबारा से करेंगे हमने। इश्यूड और सामने लिखेंगे रिसीव्ड। कितने, 80,000 शेयर्स हमने इश्यू किए। ओके, कैसे इश्यू किया है, हाउ इज इट इश्यूड, एट 25 पर शेयर प्रीमियम। तो 100 रुपए का शेयर 25 प्रीमियम। ओके, 100 रुपए का शेयर लिखो, साथ में लिखो। એ શેરનું જે પ્રાઇસ છે ને ESC સર લખે એટલે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, ESC લખે એટલે શું ગણવાનું એને, ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, ESC। सिक्योरिटी प्रीमियम, 100 रुपए का इक्विटी शेयर 25 प्रीमियम, इस तरह से 125 कहलाएगा इश्यू प्राइस। એ બેટા નેટવર્ક ઇશ્યુ હશે તમારા મોબાઈલમાં એટલે એવું થયું હશે, મે પોસિબલ। ઓકે मानसी, ये अमाउंट कैसे कॉल करनी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। लिखें अलॉटमेंट, सॉरी पहले एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन, अभी स्टार्ट ही हुआ बेटा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। चलो आटलू ख्याल आई गयो। હવે એપ્લિકેશનમાં 45 જેમાં 15 પ્રીમિયમ, તો અહીંયા લખીએ ટોટલ 45, 15 પ્રીમિયમમાં લખો તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ કેટલું હશે, इक्विटी शेयर कैपिटल कितलू हશે, वर्किंग हम दोबारा से देख रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा 30 रुपीज, राइट। ये बात हुई एप्लीकेशन की। अलॉटमेंट में 30 रुपीज 10 प्रीमियम, तो अलॉटमेंट में लिखो 30 जिसमें से 10 प्रीमियम, तो यहाँ इक्विटी शेयर कितना होगा, यहाँ इक्विटी शेयर कितना होगा 20 रुपीज। ओके, फर्स्ट અને સેકન્ડ કોલમાં 25 છે, ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ કોલમાં 25। એ 25 પૂરેપૂરા શું હશે, કોઈ કહેશે મને 25 પૂરેપૂરા શું હશે ભાઈ, કેમકે પ્રીમિયમ 25 હતા, 25 થઈ ગયા, રાઈટ। तो 25 पूरा के पूरा। चलो इतना ख्याल आ गया सबको, इतना ख्याल आ गया सबको, गॉट दिस एवरीवन। मानसी, अधर्स, हर्ष, प्रेम, जय, इतना ख्याल आ गया। शैलजा, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, इतना पता चल गया सबको। ओके, ये साथ में लिख भी रहे हो ना आप लोग, लिख भी रहे हैं ना सब, लिखते भी जाना है साथ में, दोबारा से कर रहे हैं हम। हाँ, आगे रीड करें। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स, इट रिजेक्टेड एन एक्सेसिव एप्लीकेशन एंड मनी पेड देयरऑन वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स विद रिग्रेट लेटर। कितने रिसीव, कितने किए, रिसीव्ड में लिख दें, रिसीव्ड में लिख दें। इसी तरह से वर्किंग हमने करनी है। रिसीव्ड कितने किए हमने, रिसीव्ड कितने किए 1 लाख, डन। तो रिजेक्ट रिफंड कितने होंगे वो साइड में हम बॉक्स में लिख लेंगे, रिजेक्ट एंड रिफंड कितने होंगे। ओके, रिजेक्ट एंड रिफंड
कितने करने पड़ेंगे? 20,000। ओके डन થઈ ગયું આટલું થઈ ગયું। આગળ વધીએ। Mr. Smith, who was allotted 600 shares, failed to pay money due on share allotment and both calls. Mr. Smith, ये जो यहाँ लिखा ना इश्यू प्राइस, उसके नीचे ही लिखेंगे मिस्टर स्मिथ। कितने शेयर्स हैं उनके पास? 600 शेयर्स। ओके एप्लीकेशन के पैसे दिए स्मिथ ने, यस और नो? एप्लीकेशन ना पैसा મળ્યા એની પાસેથી, યસ ઓર નો? યસ। એલોટમેન્ટ ના મળ્યા? એલોટમેન્ટ ના યસ મળ્યા તો રાઈટ માર્ક। એલોટમેન્ટ ના મળ્યા એની પાસેથી? એલોટમેન્ટ क्लियर, तो क्रॉस कर देंगे। फर्स्ट और फाइनल कॉल मिला, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, बोथ कॉल उसने पे नहीं किया, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। डन, क्लियर एवरीवन? मिस्टर स्मिथ। ओके आगे बढ़ें, आगे रीड करें। हो गया इतना? जो रीड करो बेटा। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाज मेड। मिस्टर स्मिथ वाज अलॉटेड 600 शेयर्स, फेल्ड टू पे मनी ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट एंड बोथ कॉल्स। क्लियर? कौन से पैसे नहीं दिए? देवम कौन से कॉल नहीं दिए, कौन से पैसे नहीं दिए? अलॉटमेंट और दोनों कॉल नहीं दिए। दोनों कॉल मतलब उसने सिर्फ एप्लीकेशन के ही पैसे दिए हैं। क्लियर ना? क्लियर? अदर्स? ओके चलो आगे रीड करें। While another shareholder, Mr. Warner, holding 400 shares, had not paid amount due on both calls. Warner, Mr. Warner, कितने शेयर्स हैं उसके पास? 400 शेयर्स। उसने चलो एप्लीकेशन के पैसे दिए, यस और नो? एप्लीकेशन ना મળ્યા, अलॉटमेंट ना મળ્યા, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। क्लियर? चलो यहां तक कोई डाउट? मानसी અહીં સુધી કોઈ डाउट बेटा? राइट? આ બધા શેર શું થયા? આ બધા શેર શું થયા? આ 1000 શેર શું થયા? ફોરફિટ થઈ ગયા। રાઈટ? एंड रीइश्यूड થયા, रीइश्यूड टू कोने કર્યું रीइश्यूड? આપણે આ શેર્સ रीइश्यूड કોને કર્યું? મિસ્ટર વિરાટ ને। કેટલા રૂપિયામાં? ओके चलो आ वर्किंग થઈ ગઈ। कोई डाउट कोईने? कोई डाउट અહીં સુધી કોઈને? લખી લીધું બધાએ? બધાએ લખી દીધું? चलो स्पेसिमेन लिखना शुरू करेंगे। हम स्पेसिमेन लिखना शुरू करेंगे। टेबल नहीं बनाओगे आप लोग तो चलेगा। ओके आप लोग टेबल नहीं बनाओगे तो चलेगा। सर सिर्फ
માનસી જોઈ લો બેટા, છે કોઈ ડાઉટ છે આમાં બોલો? આ રીતે જ વર્કિંગ કરવાની. ઓકે, डन. तो आगे बढ़े. मानसी रेडी बेटा? देखो ना क्या कहा है मिस्टर स्मिथ वाले में, क्या कहा हुआ है बेटा? मिस्टर स्मिथ ने कौन से पैसे नहीं पे किए? देखो मिस्टर स्मिथ ने 600 शेयर्स, मिस्टर स्मिथ 600 शेयर, 400 नहीं, मिस्टर स्मिथ 600 शेयर, 600 शेयर्स पे मिस्टर स्मिथ हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स फेल टू पे मनी ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट एंड बोथ कॉल. क्लियर? मिस्टर स्मिथ ने 600 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं दिया, इसलिए मैंने अलॉटमेंट के सामने क्रॉस किया. ओके, और दोनों कॉल के पैसे भी नहीं दिए, इसलिए कॉल के सामने भी क्रॉस किया. क्लियर मानसी? फिर मिस्टर वॉर्नर होल्डिंग 400 शेयर्स हैड नॉट पेड अमाउंट ड्यू ऑन बोथ द कॉल्स. तो मिस्टर वॉर्नर के सामने हमने दोनों कॉल के सामने क्रॉस कर दिया. ओके, चलो लिखें स्पेसिमेन एंट्रीज. स्पेसिमेन एंट्रीज चलो शेयर एप्लीकेशन के टाइम में आप लोग उसको है ना, आप लोग जो एंट्री लिखना वो A1 A2 ऊपर नीचे लिखना. सर पोर्शन करके लिख रहे हैं, आप लोग ऊपर नीचे लिखना. ओके, व्हेन अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड. क्लियर? क्या हुआ? हमने एडवर्टाइज दिया न्यूज़पेपर में, प्रोस्पेक्टस दिया था, मालूम है ना, प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था. वो प्रोस्पेक्टस इश्यू किया और हमें एप्लीकेशंस मिले. कैसे मिले होंगे? कोई कहेगा मुझे एप्लीकेशन मिला, तो एप्लीकेशन के पैसे कहाँ आए होंगे हमारे पास? एप्लीकेशन के पैसे मिले तो कहाँ आए होंगे हमारे पास? बैंक में. मीन्स बैंक इज रिसीवर एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर्स टू बी अलॉटेड इज आर लायबिलिटी. तो बैंक रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, राइट? बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर एप्लीकेशन जो है वो लायबिलिटी बन गया आपका, शेयर अलॉट करना पड़ेगा, इसलिए वो अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट. क्लियर एवरीवन? सो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट. अमाउंट कौन सा लेना है? तो अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड. टू इक्विटी हो तो इक्विटी लिखने का और प्रेफरेंस हो तो प्रेफरेंस. टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. डन. फर्स्ट एंट्री ख्याल आई गई बताने शू आवशे અને કેમ આવશે ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? ગોટ ધીસ? क्लियर एवरीवन? उसके नीचे A2 करके लिखो, उसके नीचे A2 करके लिखो.
when applicants application money transferred, when application money transferred। अब जो एप्लीकेशन मिला है ना, उसके मनी को हम ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे, समझो, कहां ट्रांसफर करेंगे उसको हम, तो जो एक्सेसिव है वो रिटर्न करना पड़ेगा, तो बैंक थ्रू हम उसको रिटर्न ट्रांसफर करेंगे, तो उसकी एंट्री बनेगी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जिनको शेयर मिले उनको शेयर्स दे देंगे। क्लियर, क्लियर। तो जो शेयर दे देंगे उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। वंस अगेन एप्लीकेशन जे तमने मळ्યું ने, जे फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट कर्યું એને જ सेकंड एंट्री में डेबिट करवानुं। पहला तो आ समझी लो, जो एप्लीकेशन के पैसे मिले उसका हिसाब किताब कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया ना, उसको ही सेकंड एंट्री में यशवी क्या करेंगे हम, डेबिट। क्लियर, इतना ख्याल आ गया। ये तो पता चल गया डेबिट क्या करेंगे, जो फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट है हमारा उसको ही हम डेबिट करेंगे। अब क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, जिनके एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुए हैं उनको रिफंड करना पड़ेगा। जिनके एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुए उनको रिफंड करना पड़ेगा। देखो, एंट्री रेक्टिफाई नहीं करनी है, समझनी है कि क्या है। उनके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है तो रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड करने के लिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, रिफंड करने के लिए क्या होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। देन शेयर होल्डर्स नहीं, शेयर होल्डर्स पिक्चर में ज नहीं बेटा। शेयर एप्लीकेशन टू बैंक आ रिफंड ની વાત થાય, અને જેમને શેર આપવાનું છે એને શેર આપીશું એટલે શેર કેપિટલ ક્રેડિટ થશે। क्लियर। दो अकाउंट जो मेन क्रेडिट होंगे, दो अकाउंट मेन क्रेडिट होंगे। कौन से दो अकाउंट मेन क्रेडिट होंगे, एक तो बैंक अकाउंट, दूसरा शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अगर प्रीमियम है क्वेश्चन में और एप्लीकेशन में प्रीमियम है तो प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट होगा। बीजो कयो अकाउंट क्रेडिट थशे, प्रीमियम होय तो प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट थशे, अने प्रोराटा होय तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ए हमने आपणे आखी डिटेल में एंट्री लखी है, जे फ्यूचर में काम लागशे। हमने जरूरी हशे एटलुं सर डिस्कस करशे। क्लियर। तो जो फर्स्ट में क्रेडिट किया है उसको ही डेबिट करने का। इक्विटी शेयर लिखना साथ में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख लेना कौन सा, अमाउंट रिसीव्ड। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना, ये ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बैंक अकाउंट अमाउंट टू बी रिफंडेड, अमाउंट टू बी रिफंडेड। क्लियर। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल टू securities premium account, amount of premium if any, जो प्रीमियम होय तो आवशे, बाकी नहीं आवे। टू इक्विटी शेयर allotment account in case of pro rata allotment, in case of pro rata, शॉर्ट में लिखो। अभी ये लास्ट वाला जो क्रेडिट है ना उसकी बात हम नहीं करेंगे।
अभी जो लास्ट वाला क्रेडिट है उसकी बात नहीं करेंगे। क्लियर? चलो ख्याल आ गया। एप्लीकेशन में जो रिफंड करना है वो बैंक अकाउंट करना है, जो कैपिटल है एप्लीकेशन में उसका कैपिटल लिखना है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका शेयर प्रीमियम जो है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? आप बे एंट्री क्लियर बतानी, बे एंट्री क्लियर याद रहिए। फर्स्ट बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, सेकंड शेयर एप्लीकेशन टू बैंक रिफंड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कैपिटल अमाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रीमियम अकाउंट। इसके बाद दो एंट्री कौन सी होगी? इसके बाद दो एंट्री कौन सी होगी? एट द टाइम ऑफ शेयर अलॉटमेंट। लिख लिया ना सबने? फर्स्ट एंट्री हो गई ना सबकी? फर्स्ट थी गई ने बतानी। लिखें सेकंड दो लिखें, अदर्स। एवरीवन? लिखिए ना नेक्स्ट एंट्री। एट द टाइम ऑफ शेयर अलॉटमेंट। बधाना रिप्लाय नहीं आई रहा एवं मने लागी रह्યું છે। रेडी? सोहन का भी रिप्लाई आ गया। चलो इसमें लिखो B1 હવે શું થશે ખબર છે? હવે શું થશે? शेयर अलॉटमेंट मनी, व्हेन शेयर अलॉटमेंट मनी डिमांडेड और कॉल्ड अप। अब शेयर अलॉटमेंट जिनको शेयर मिल गए ना उनके पास से हम क्या करेंगे? भाई आओ ने शेयर अलॉटमेंट ना पैसा आपो। क्लियर? एमने આપણે શું મોકલીશું? શેર અલોટમેન્ટ લેટર મોકલીશું ને અને કહીશું કે ચલો શેર અલોટમેન્ટ ના પૈસા આપો। ક્લિયર? ક્લિયર? व्हेन एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी डिमांडेड, तो उस टाइम में जो हम उनसे पैसा डिमांड कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग है, लेना है हमें उनसे, तो वो हमारे लिए असेट है। और किस चीज का मांग रहे हैं? तो शेयर कैपिटल का या प्रीमियम का। राइट? तो एंट्री लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट। 2 किस चीज का मांग रहे हैं? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम इफ एनी, जो प्रीमियम होय तो। ओके? आ शू कर्યું આપણે? કોઈ કહેશે મને આ શું કર્યું? આપણે શું કર્યું? આમાં શું કર્યું? એલોટમેન્ટના પૈસા કોલ કર્યા કે આવો એલોટમેન્ટના પૈસા આપો। ક્લિયર?
ये क्या किया हमने, अलॉटमेंट मनी कॉल किया। क्या किया, ये अलॉटमेंट मनी कॉल किया। क्लियर। अब ये कॉल लेटर उनके पास पहुंचा होगा और वो लोग पैसे देंगे। હવે એમની પાસે આ કોલ લેટર પહોંચ્યો છે અને એ લોકો પૈસા આપશે। ક્લિયર। તો જ્યારે પૈસા મળે, ક્યાં મળશે, બેંકમાં મળશે। पैसे मिले, कहाँ मिलेंगे हमें पैसे, कहाँ मिलेंगे, बैंक में। मीन्स बैंक इज रिसीवर, बैंक में मिले मतलब बैंक इज रिसीवर, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखें, व्हेन अमाउंट ऑफ allotment received, yes, B2, right। when amount of allotment received, bank account debit, ब्रैकेट में लिखना है अमाउंट रिसीव्ड। किस चीज का मिला, ये किस चीज का मिला, ये अमाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। આ એન્ટ્રી બે રીતે છે, આ એન્ટ્રી બે રીતે છે, એટલે આપણે ઓર કરીને પણ લખી લઈએ। આ એન્ટ્રી બે રીતે છે એટલે આપણે એને ઓર કરીને પણ લખી લઈએ। બીજી રીતે પણ આવી શકે, બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ amount received, જે ના મળે એને શું કહેવાય, જે અમાઉન્ટ ના મળે એને શું કહેવાય, ના મળે। મેં કોલ કર્યું ને પૈસા ના મળે, હા યશવી શું કહેવાય બેટા એને, જુઓ દેવા મેં લખ્યું, ના મળે એને શું કહેવાય, કોલ્સ ઇન એરિયર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ, કયો, amount not received। टू किस चीज का है, ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। એટલે પહેલા આની અંદર ઇક્વિટી શેર અલોટમેન્ટ ડેબિટ કર્યું, એ જ એની બીજામાં તમારે ક્રેડિટ કરવાનું, રાઈટ। अमाउंट रिसीव्ड पहले वाले में लिखा है, खाली क्या लिखा है हमने, अमाउंट रिसीव्ड। दूसरे वाले में ब्रैकेट में लिखना टोटल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, दूसरे वाले में टोटल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। डन हो गया, इतना हो गया। अब 4 एंट्री ख्याल आई गई बधाने। जो B2 જે એન્ટ્રી લખી છે ને સર, એ બંનેમાંથી કોઈ બી એક રીતે લખી શકાય। B2 જે એન્ટ્રી લખી છે બંનેમાંથી કોઈ પણ એક રીતે લખી શકાય। ક્લિયર। पहला वाला भी राइट है, पहले वाले में हम कॉल्स इन एरियर्स ओपन नहीं करते हैं। क्लियर। पहले वाले में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया है, दूसरे में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया है। चलो नेक्स्ट पे जाएं, नेक्स्ट पे जाएं। नेक्स्ट क्या चीज आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, सी लिखो, सी एट द टाइम ऑफ શું આવશે, एट द टाइम ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल। क्या लिखना है, शेयर फर्स्ट कॉल।
एट द टाइम ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल, उसमें लिखो C1 when first call money demanded or called up, when first call money demanded or called up, સેમ જ એન્ટ્રી આવશે, ખાલી એલોટમેન્ટની જગ્યા પર શું આવી જશે, ખાલી એલોટમેન્ટની જગ્યા પર શું આવી જશે, સમજી ગયા? क्लियर? चलो लिख दो फटाफट, लिख दो सेम एंट्री, अलॉटमेंट के जगह पे क्या लिख देंगे, खाली फर्स्ट कॉल। થઈ જાય તો ડન બોલો, એટલે C1 C2 સેમ જ આવશે। એમાં પણ ઓપ્શન છે ભાઈ, કોલ્સ ઇન એરર્સ લખી પણ શકાય ને ના લખીએ તો પણ ચાલે। ક્લિયર? એમાં પણ બે ઓપ્શન છે, કોલ્સ ઇન એરર્સ ઓપન થઈ પણ શકે અને ના લખીએ તો પણ ચાલે। नेक्स्ट पे जाए एवरीवन, થઈ જાય ડન બોલો। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। 9 मार्क्स का है बेटा, 9 मार्क्स का। इट्स ओके, एकदम आराम से ही जा रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं, आराम से लिखो, आराम से लिखो। चलो अब फर्स्ट कॉल के जगह सेकंड फाइनल कॉल हो तो क्या होगा, समझ पड़ गया सबको? फर्स्ट कॉल ની જગ્યા પર સેકન્ડ ફાઇનલ કોલ હોય તો શું થશે, ખ્યાલ આવી ગયો? ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? ક્લિયર ના? पता चल गया? खाली फर्स्ट कॉल के जगह क्या लिख दिया जाएगा मालूम है? फर्स्ट कॉल के जगह क्या लिख दिया जाएगा? फर्स्ट कॉल के जगह क्या लिख दिया जाएगा? क्लियर?
सेकेंड एंड फाइनल कॉल, थर्ड कॉल हो तो थर्ड कॉल, राइट, थर्ड कॉल हो तो थर्ड कॉल। लखू के ख्याल आएगी वस्तु। डन। जो फर्स्ट कॉल की जगह पर सेकेंड कॉल हो तो फर्स्ट एंट्री શું થશે ભાઈ, ઇક્વિટી શેર સેકન્ડ એન્ડ ફાઇનલ કોલ અકાઉન્ટ ડેબિટ અમાઉન્ટ ઓફ સેકન્ડ કોલ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ટુ સિક્યુરિટીઝ પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ। नेक्स्ट लिखो डी करके लिखो, डी डी करके लिखो। When shares are forfeited, when shares are forfeited by the company, जब शेयर इश्यू करते हैं और शेयर दे रहे हैं हम, तब इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। तो शेयर फॉरफिट करते टाइम इक्विटी शेयर कैपिटल क्या करेंगे हम, जब शेयर फॉरफिट हो तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, सॉरी इश्यू करते हैं तब, तो फॉरफिट करते टाइम डेबिट करेंगे। लिखें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिखना अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कॉल्ड अप, securities premium account debit if amount of security premium is not received। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट if amount not received। if amount not received for। 2, share forfeiture account, amount of share capital received on forfeited shares। આ એન્ટ્રી આવશે। અને સરે જો અમુક એક જગ્યા પર છે ને બોલ્ડમાં તો બધા બોલ્ડ લેટરમાં જ લખ્યું છે, પણ એક જગ્યા પર સરે અંડરલાइन પણ કરી છે। ये एंट्री दो तरह से आ सकती है।
ये एंट्री दो तरह से आ सकती है, एक तो इस तरह से, दूसरा अगर कॉल्स इन एरर्स लिखा हो तो दूसरी तरीके से लिखेंगे। हो गया इतना तो डन बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कॉल्ड अप टोटल। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट इफ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर अलॉटमेंट के नहीं मिले तो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल ना मिला हो तो सेकंड कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल ना, जो अमाउंट ना मिला है वो अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर एवरीवन? कયું अकाउंट क्रेडिट થશે? જે અમાઉન્ટ નથી મળ્યો એ अमाउंट क्रेडिट થશે। क्लियर? टू शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट क्रेडिट होगा? कैपिटल जो मिल चुका है वो कंपनी फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी, वो कंपनी रिटर्न करने वाली नहीं है। अगर कॉल्स इन एरर्स आपने लिखा है, कॉल्स इन एरर्स अगर आपने लिखा है तो एंट्री बनेगी, तो एंट्री बनेगी, देख लो तो एंट्री क्या बनेगी वो देख लो। कॉल्स इन एरर्स अगर हमने लिखा हो तो क्या एंट्री बनेगी? लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर से लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी सेम डेबिट, क्या फर्क पड़ेगा? समझ गए? दिख गया? फर्क क्या पड़ेगा? समझ गए? आप लाइव क्यों नहीं अटेंड करती हो? क्यों नहीं अटेंड करती हो? देखो कोई आया है, मैं आप लोगों को मिलवाता हूं किसी से। कोई आया है हमारे यहाँ, पहचानते हो इस बच्ची को? इस बच्चे को पहचानते हो? कौन है ये? हाय बोलो सब। कहाँ चले गए? दिखाई देख नहीं रहे हैं क्या? लिखने में व्यस्त हैं। हाँ शैलजा ने हाय का, पहचानते हो ना? नहीं पहचानते तो भी हाय तो बोल दो, नहीं पहचानते तो क्या हुआ, हाय तो बोल दो। हाँ देखो यशवी ने कहा, यशवी ने हाय कहा, यशवी, मानसी, शैलजा, दे आर सेइंग हाय। ओके चलो हो गई एंट्री, लिख ली सबने? एंट्री लिख ली? सर 5 वाली डेट लगाना, 5 डेट लगाना है। थैंक यू सर। कभी मूवी में देखा नहीं ना? देख लिया ना मूवी में बेटा। चलो बच्चों लिख लिया एंट्री सबने। दो तरह से ये एंट्री हो सकती है। अगर आपने वो ऊपर और वाली एंट्रीज लिखी है तो यहां और वाली ही लिखनी पड़ेगी। क्लियर? अगर और वाली एंट्री आपने लिखी है तो यहां पे आपको और वाली ही एंट्री लिखनी पड़ेगी, और फर्स्ट वाला एंट्री लिखा है तो यहां पे फर्स्ट वाला लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? आ શેની एंट्री થઈ गई? શેની एंट्री થઈ गई या? શેની एंट्री થઈ गई या? फॉरफीचर नहीं। यशवी डन बेटा, यशवी, सृष्टि, शैलजा डन। अब सिर्फ दो ही एंट्री बाकी है लास्ट, अब दो ही एंट्री बाकी है सिर्फ। E, when shares forfeited by company reissued। ओके क्या किया? फॉरफिटेड शेयर्स
क्या किया हमने? रेशियो किया। यस राइट, रेशियो। When shares reissued, રેશિયો કરીએ પૈસા મળશે ને, પેલું શેર વિરાટને 90 રૂપિયામાં આપી દઈશું તો વિરાટ 90 રૂપિયા આપશે ને આપણને, પૈસા મળશે. કયું અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે? કયું અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે? રાઈટ, बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में अमाउंट रिसीव्ड, अब कितने का शेयर था? कितने का? एक शेयर फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की? फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की? नहीं, अपने फेस वैल्यू. ये तो इश्यू प्राइस है देवम. 125 तो इश्यू प्राइस है, 25 रुपए प्रीमियम है. फेस वैल्यू देखो यशवी ने लिखा, कितनी थी? कितनी थी फेस वैल्यू? 100 रुपए. ओके, और रेशियो कितने में किया अपन ने? विराट को कितने में दे दिया ये शेयर? 90 में दे दिया. 10 रुपए कहां से लाओगे? 10 रुपए कहां से लाओगे? क्योंकि 10 रुपए का यहां लॉस है, डिस्काउंट है. नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, शेयर फॉर फीचर में से कहां से लाएंगे? ये शेयर फॉर फीचर के पैसे अपने पास बचे ना, ऊपर वाली एंट्री में जो क्रेडिट किया है वो बेनिफिट हुआ ना. उसके जो स्मिथ और वार्नर ने पैसे दिए थे हमें, वो हम रिटर्न तो नहीं करने वाले, उसमें से 10 रुपए खर्चेंगे. क्लियर? क्लियर? तो अगर कम मिले तो कौन सा अकाउंट डेबिट करना है? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट. कौन सा? अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हो रीइश्यू करते टाइम, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करना है आपको? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट करना है. क्लियर? धीरज रखो, हर सवाल का जवाब मिलेगा. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. Called up share capital. Called up share capital. Two securities premium account. भाई 100 के जगह 90 के जगह अगर 110 में रीइश्यू किया होता तो वो 90 में रीइश्यू किया यशवी, तो शेयर फॉर फीचर डेबिट करना पड़ा. पर 110 में रीइश्यू करते तो ज्यादा मिलते, तो क्या क्रेडिट करते बेटा? इफ reissued at high price than face value. Clear? FV मतलब face value. If reissued at high price than face value. सर ने ब्रैकेट लिखा, ये ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. 2 calls in advance account. 2 calls in advance account. इसमें भी ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है. अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, पर फ्यूचर में काम लगेगा ये. इफ रीइश्यूड प्रायर टू एनी कॉल एज फुल्ली पेड. इफ रीइश्यूड प्रायर टू एनी कॉल एज फुल्ली पेड. क्लियर? जो हमना तो खाली आ छेल्ला બે જે છે એક્સ્ટ્રા છે એ આ ક્વેશ્ચનમાં નહીં આવે, પણ ફ્યુચરમાં કામ લાગશે. डन? इतना हो गया सबका? इतना हो गया सबका? આટલું થઈ ગયું.
देखो फॉरफिट किया अपन, एक बात समझो, देखो यहां से समझना भाई, ये शेयर पे स्मिथ ने कितने रुपए पे किए शेयर कैपिटल के? हमें स्मिथ ने कितने रुपए शेयर कैपिटल के पे किए? कितने रुपए पे किए? 30 रुपए पे किए थे स्मिथ ने, यस और नो? स्मिथ ने कितना पे किया था अपने को? स्मिथ ने 30 रुपए पे किए थे, क्लियर? और रेशियो कितने में किया अपन ने? रेशियो कितने में किया? 90 में। तो कितने रुपए गए अपने? लॉस कितना हुआ उसमें? 100 का से 90 में रेशियो किया, लॉस कितना हुआ अपने को? 10 रुपए लॉस हुआ, क्लियर? तो कितने रुपए बच गए स्मिथ के शेयर पे? कितने रुपए बच गए अपने पास? स्मिथ के शेयर पे कितने रुपए बच गए? लखी ले दो साथे साथे, क्लियर? मिस्टर वॉर्नर कितना रुपया पे કર્યા था શેરના? મિસ્ટર વોર્નરે શેરના કેટલા પે કર્યા હતા? જો 31 આ પણ પે કર્યા છે ને 20 આ પે કર્યા છે. મિસ્ટર વોર્નરે કેટલા રૂપિયા પે કર્યા છે? 50. અને રેશિયોમાં લોસ કેટલાનો ગયો? 10 રૂપિયાનો. એટલે વોર્નરના કેટલા રૂપિયા બચી ગયા આપણી પાસે? 40 રૂપિયા આ બચી ગયા. એટલે 400 શેર પર આ ટોટલ કેટલા રૂપિયા બચી ગયા આપણી જોડે? टोटल કેટલા રૂપિયા બચી ગયા भाई? 12,000 ये फायदा हुआ और 16,000 ये. टोटल कितने रुपए का बेनिफिट हुआ अपने को? टोटल कितने रुपए का बेनिफिट हुआ? क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर एवरीवन? ख्याल आई गयो बधाने? ख्याल आई गयो बधाने? से यस और नो फास्ट. अदर्स? मानसी, स्मिथ का राइट मार्क जो है वो शेयर कैपिटल देखो. स्मिथ के राइट मार्क में शेयर कैपिटल कितना है बेटा? स्मिथ के राइट मार्क में शेयर कैपिटल कितना है? 30 रुपए. स्मिथ के राइट मार्क में शेयर कैपिटल 30 और शेयर तो 90 में रीइश्यू किया, मतलब लॉस तो 10 रुपए का ही है अपने को, तो 20 रुपए स्मिथ के बच गए. क्लियर? ये ख्याल आया? मानसी आ खबर पड़ी? यशवी ख्याल आयो आटलू? ओके. એ જ રીતે વોર્નરમાં રાઈટ માર્ક છે. વોર્નરમાં રાઈટ માર્ક કયા કયામાં છે? એપ્લિકેશન અને અલોટમેન્ટમાં. તો વોર્નરના શેર કેપિટલ કેટલા છે? 30 આ અને 20 આ. વોર્નરનો શેર કેપિટલ કેટલું ટોટલ? વોર્નરનો શેર કેપિટલ કેટલું ટોટલ મળ્યું આપણને? જે આપણે પાછા નથી આપવાના. કેટલા મળ્યા શેર કેપિટલના? 30 અને 20. કેટલા મળ્યા વોર્નર પાસેથી? 50. અને એમાં બી 10 નો લોસ છે કેમ કે 90 માં રીઇશ્યુ કર્યું. क्लियर? ये लिया हमने शेयर फॉर फीचर और ये लिया हमने जो लॉस गया रेशियो का डिस्काउंट. तो कितने बच गए? इसके कितने बच गए? 40. अब स्मिथ के शेयर्स थे 600 और वॉर्नर के शेयर्स थे 400. क्लियर? मानसी अगेन क्लियर? तो इस पे हुए 12,000 और इस पे हुए 16,000. टोटल कितने का बेनिफिट हुआ मालूम है अपने को? ये शेयर फॉरफिट और रेशियो करके टोटल कितने का बेनिफिट हुआ शेयर फॉरफिट और रेशियो करके? आ प्रॉफिट कहेवाय ने आपણા માટે. इज इट प्रॉफिट और नॉट? इज इट प्रॉफिट और नॉट? when share forfeiture account is closed after reissue. क्या લઈ જશો ભાઈ? આ અકાઉન્ટ ને ક્લોઝ કરીને क्या લઈ જશો? કયું પ્રોફિટ છે? કેપિટલ કે રેવન્યુ? કયું પ્રોફિટ છે? કયું પ્રોફિટ છે? આ कैपिटल प्रॉफिट છે. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल प्रॉफिट है इसलिए कहां जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। थई जाए तो डन बोलो, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बस इतनी ही एंट्रीज हैं, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। थई जाए तो डन बोलो। ओके अब ये एंट्रीज है ना, ये एंट्रीज આ એન્ટ્રીઝ આજે તમારે શાંતિથી ઘરે બેસીને જોઈ લેવાની છે। કાલે આપણે આનું એક્ઝામ્પલ કરવાના છે, જે પેલું એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન લખાયું છે એ। ઓકે, ગુડ બાય યુ ઓલ, ટેક કેર યોરસેલ્ફ એન્ડ યોર ફેમિલી, બાય।